नमस्ते दोस्तों, मैं प्रवीण ज्ञान डैडी से लेकर के आया हूँ आपके लिए एक प्यारी सी कहानी। आज की कहानी है एक गधे की। आप भी सुनकर हंस रहे होंगे कि एक गधे की कहानी सुनने जा रहे हैं, लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही प्यारी सी कहानी है। किसी गांव में एक गधा रहा करता था। जो गधा था वो काफ़ी परेशान था, अपनी लाइफ से खुश नहीं था। वो सोचता था कि यार क्या ही मेरी ज़िंदगी है, मैं इतना काम करता हूँ। उसके जो मालिक थे उससे बहुत ही ज़्यादा काम करवाते थे। इवन जब कभी भी फ्री भी रहता था तो उसको अपने दोस्त के यहाँ दे देते थे काम कराने के लिए। तो जो गधा था बहुत ही परेशान था, बहुत ही डिप्रेस था। उसके दिमाग में ख्याल आया कि क्यों ना हम अब छोड़ छाड़ के सब भाग जाते हैं। एक्चुअली एक गांव था, उसके चारों तरफ जंगल था। उस गांव से कोई भी इंसान तक बाहर नहीं निकल पाता था उस जंगल से। न कोई पशु पक्षी जानवर, कुछ भी, कोई भी नहीं उस गांव से बाहर निकल पाता था। इतना घनघोर जंगल था। वहाँ पे जितने भी लोग रहते थे वो कभी भी शहर का रास्ता नहीं जानते थे, कभी उन्होंने शहर देखा नहीं था। तो जो गधा सोचता था भागने को, तो ये यही सब सोच करके फिर से शांत हो जाता था। ऐसे ही काफ़ी डिप्रेस होने के बाद एक दिन रात में सोचा कि अब तो बस, अब हमको भागना ही होगा। तो गधा जो है निकल पड़ता है जंगल की तरफ रात में। इधर उधर भटकते भटकते 6 से 7 दिन में वो रास्ता निकाल देता है और उस जंगल को छोड़ करके, उस जंगल से रास्ता निकाल करके उस शहर की तरफ भाग जाता है किसी भी तरफ। गधे को भागते ही पूरे गांव में अफरा तफरी मच जाती है। पूरे गांव में पूरा हल्ला हो जाता है, पूरा शोर मच जाता है कि ये गधा एक जो है वो इस गांव से निकल करके जंगल को लांघते हुए शहर की तरफ चला गया। जो आपके गांव में जो कुत्तों का ग्रुप था, कुत्ते सोचें कि यार जब एक गधा जैसे जानवर जब ये चला गया तो हम लोग के लिए कौन सी बड़ी बात है, चलो ट्राई करते हैं। तो जितने भी कुत्तों के झुंड थे वो भी भागना चाहते थे उस गांव से। एक्चुअली कुत्तों में सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा होती है। तो कुत्तों ने सोचा कि हम लोग सूंघ सूंघ के जो भी रास्ता, जिस रास्ते से गया है गधा, उससे हम लोग भी निकल पड़ेंगे। और ऐसा ही हुआ, जितने भी कुत्तों के झुंड थे सब सूंघते हुए उस रास्ते से वो भी शहर से बाहर चले गए। ऐसे ही वहाँ के और भी जितने जानवर थे उनके पैरों के निशान देखते देखते वो लोग भी उस गांव से शहर की तरफ चल पड़े और वो भी जंगल को क्रॉस करते हुए बाहर चले गए। अब इतने जानवर जब किसी भी गांव से क्रॉस किए हों तो वहाँ पे पैरों के निशान पड़ जाते हैं। तो मानो एक उस गांव में एक पगडंडी सी बन गई, एक रास्ता टाइप का बन गया। तो वहाँ से जितने भी इंसान थे, जितने लोग रहते थे, उन्होंने भी सोचा कि यार चलो बाहर चलते हैं। और उनके पैरों के निशान वो पगडंडी पकड़ते पकड़ते वो भी शहर की तरफ निकल पड़े और सक्सेसफुली जो है उस जंगल को क्रॉस करते हुए उस गांव से बाहर निकल गए। और वो आम रास्ता बन गया। जितने भी लोग थे गांव के, सब लोग अब शहर जाते हैं, शहर आते हैं। तो जो ग्राम प्रधान थे वहाँ के, उन्होंने सोचा कि यार क्यों ना इस पे एक अच्छी सी सड़क बनवा दी जाए ताकि अच्छे से सब लोग आ पाएँ, जा पाएँ। तो वो जो प्रधान जी थे वो लेकर के गए अपने अधिकारी के पास। उन्होंने कहा कि सर, अब यहाँ का रास्ता बिल्कुल मिल चुका है, बहुत दिन के बाद किसी ने रास्ता ढूंढा है, तो यहाँ पे एक सड़क बना दी जाए। तो जो यहाँ पे अधिकारी लोग थे वो पूरा देख रहे थे कि कहाँ से रास्ता बनाया जाए, कैसे किया जाए। तब तक एक गांव का एक आदमी निकल करके आया। उन्होंने कहा कि साहब, सोचते क्या हो, यही रास्ता ही है सिर्फ, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है इस गांव से बाहर जाने का। सिर्फ एक रास्ता है, कोई कुछ भी नहीं सोचना है आपको, सिर्फ इसी पे रास्ता, सड़क बनवा दीजिए पक्की। जो अधिकारी था खूब तेज से हंसने लगा। उसने पूछा कि भाई ये जरूर बताना हमें कि ये सबसे पहले रास्ता किसने खोजा था। तो उसने कहा साहब, एक गधा था, उसने ही सबसे पहले गया था यहाँ से। उसके बाद कुत्ते गए, कुत्ते के बाद सारे जानवर गए, उसके बाद हम जितने भी यहाँ गांव के लोग हैं वो लोग भी इसी रास्ते से पकड़ के जाने लगे। तो जो अधिकारी था हंस के बोला कि इसमें हमको लगता ही था कि किसी गधे ने ही रास्ता खोजा होगा, क्योंकि ये रास्ता जो है
सबसे लंबा रास्ता है। हम आपके लिए छोटा सा एक शॉर्टकट रास्ता बना दे रहे हैं जो इससे आधे की दूरी से भी कम है, जिसमें आपको कम समय लगेगा और आप जल्दी शहर पहुंच पाएंगे। तो कहानी बहुत छोटी है लेकिन सीख बहुत बड़ी देती है। कई बार होता है कि हम पुराने रास्तों पर चलते रहते हैं, हम कभी कुछ सोचते ही नहीं हैं कि ज़रा कुछ हट के सोचें। जो पुराने चीज़ें, पुराने रास्ते, पुरानी लाइनें जो बनी हुई है, पुराने वर्क हैं, उसी पर हम चलते रहते हैं। हमेशा याद रखिए कि हर समय दूसरों की बताई हुई चीज़ें या दूसरों की बनाई हुई चीज़ें सही नहीं होती। हमको ज़रूरत है खुद का रास्ता बनाने का। इसलिए ज़िंदगी में जब कभी भी कोई भी काम करिए, खुद के नज़रिए से सोचिए। दूसरों के बने बनाए चीज़ों पे या दूसरों के बनाए हुए रूल्स पे मत ध्यान दीजिए, क्योंकि हर बार लोग सही सजेशन नहीं देते। तो इसलिए खुद का रास्ता बनाइए और यकीन मानिए कि जिस दिन आप खुद का रास्ता बनाते हैं उस दिन आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता, और आपके लिए वो रास्ता आपके ज़िंदगी का सबसे बेस्ट रास्ता होगा। तो जैसा कि आपका दोस्त कहता है, अपनों के प्यार के साथ, उस ईश्वर पे अटूट विश्वास के साथ कि चलो ज़िंदगी में कुछ ऐसा कर लिया जाए कि जाने के बाद भी आपको हमेशा याद किया जाए। अगले हफ्ते मिलता हूँ फिर से प्यारी सी कहानी के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।